इस वीडियो के अंदर मैं आपको जिन ब्रांड्स की बात करूंगा वो कुछ ऐसे हैं, आंटी स्पोर्ट या फिर आपका DSi कीबोर्ड, रेड ड्रैगन या फिर रेड गियर। ये कीबोर्ड्स आपके अवेलेबल हैं अमेजन पे इस वक्त बहुत ही इजीली। इनकी लिंक्स प्रोडक्ट की आपको नीचे मिल जाएंगी। सबसे जो खास बातें हैं मैं आपको 87 कीज की या फिर TKL कीबोर्ड है उसकी बता देता हूँ। पहली बात है पोर्टेबिलिटी। इनको ले जाना लाना बहुत आसान होता है क्योंकि इनका साइज जो है वो नॉर्मल कीबोर्ड से छोटा होता है। इनका जो साइज छोटा होने का कारण ये है कि जो हमें 0 से लेकर 9 तक के बटन मिलते हैं या फिर जिसे हम नमपैड बोलते हैं शॉर्ट में, वो इसके अंदर नहीं होता है। हाँ, अगर आप एक अकाउंटिंग के बंदे हो या फिर आपको जो नमपैड होता है उसका फ्रिक्वेंटली यूज करते हो तो आपके लिए 87 जो कीज का कीबोर्ड है ये इतना फंक्शनल नहीं हो पाएगा। और दूसरी हम बात करें तो उसकी यूजेबिलिटी है वो काफ़ी हाई है। आप इसे कई एनवायरनमेंट में बहुत इजीली यूज कर सकते हो। इसका जो स्पेस कंजम्पशन है वो भी काफ़ी लेस हो जाता है। टेबल पे आपको इसे रखने में आसानी होगी। और उसके अलावा इनका जो लुक है वो भी बहुत प्यारा लगता है। इतने बल्कि नजर नहीं आते हैं क्योंकि इनका जो साइज है वो छोटा होता है। और सही बात यह है कि जो गेमिंग करने वाले बंदे होते हैं वो मोस्टली 87 कीज के या फिर TKL कीबोर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उन्हें नमपैड की जरूरत नहीं पड़ती है और जिसकी वजह से डेस्क का स्पेस बचता है। और उसके अलावा जो आप राइट हैंड साइड पे अपने माउस को यूज करते हो उसे मूवमेंट कराने के लिए आपको अपने हाथ को ज्यादा राइट की तरफ नहीं ले जाना पड़ता, जो कि इसकी एक सबसे खास बात है। उसके अलावा हम कुछ इसकी कमियों की बात करें TKL कीबोर्ड्स की तो वो कुछ इस तरीके से है कि आपको सस्ते कीबोर्ड्स के अंदर जो 3000 के अंदर में आते हैं उनमें केबल मैनेजमेंट नहीं मिलेगा। अगर आपकी केबल लेफ्ट से जा रही है तो आपको लेफ्ट से ही केबल को ले जाना पड़ेगा। अगर केबल राइट से जा रही है तो राइट से ले जाना पड़ेगा। और अगर केबल बीच में से आ रही है तो केबल को आपको बीच में से ही ले जाना पड़ेगा। आप उसे पास थ्रू नहीं कर सकते हो लेफ्ट या राइट के अंदर, जैसे कि आपको ग्रूव दिए जाते हैं थोड़े महंगे कीबोर्ड्स के अंदर। वैसे ये फंक्शन महंगे कीबोर्ड में हर एक में हो ये भी जरूरी नहीं है। इसके अंदर आपको जो लाइटनिंग के जो इफेक्ट्स मिलेंगे वो आपको परमानेंट इफेक्ट्स मिलेंगे लाइटनिंग के। आपके जो इफेक्ट्स हैं वो 16-17 तरह के होंगे, जैसे कि लाइट लेफ्ट से राइट मूव कर रही होंगी, अप से डाउन मूव कर रही होंगी या फिर ब्रीदिंग इफेक्ट होगा। बट जो लाइट का जो कलर्स है वो रो वाइज सेम रहेगा। और उसके अलावा हम बात करें तो जो बिल्ड क्वालिटी है 87 की इसकी या फिर TKL कीबोर्ड्स की काफ़ी प्यारी होती है। और हम बात करें इस कैटेगरी के अंदर अंडर 3000 के अंदर हमें एक बहुत बड़ी कमी देखने को मिलती है, वो है जो अगर आपको कीबोर्ड के साथ कोई सॉफ्टवेयर मिलता है तो वो काफ़ी मीडियोकर टाइप का होता है। तो चलिए फिर हम अब जो हमारे कीबोर्ड्स हैं उनकी शुरुआत करते हैं एक एक करके। जो हमारा पहला कीबोर्ड है वो है दोस्तों आंटी स्पोर्ट्स का MK100। इसकी खास बात यह है कि आपको सबसे सस्ता कीबोर्ड इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है। वैसे इसकी जो प्राइसिंग है वो 2000 से लेकर 2300 के बीच में झूलती रहती है। हाल फिलहाल जो इसकी प्राइसिंग है वो 2392 रुपये है। और ये पहले जो कीबोर्ड है अब ये काफ़ी 4.0 प्लस स्टार रेटेड कीबोर्ड है, जिसकी वजह से उसकी कीमत है वो काफ़ी हल्की सी बढ़ा दी है, 100-250 रुपये। वरना ये पहले आपको कीबोर्ड जो है वो 1900 रुपये में अवेलेबल था, लेकिन अब ये 1918 रुपये में जब भी अवेलेबल होता है जब ऑफर चलते हैं। अब हम अगर इसकी बात करें तो आंटी स्पोर्ट जो है वो काफ़ी एक अच्छा ब्रांड है इंडिया के अंदर और काफ़ी अच्छा नाम कमा रहा है पिछले 2-2.5 सालों से। और ये ब्रांडेड आइटम है। इसकी जो मैकेनिकल कीबोर्ड जो आ रहा है इसके अंदर प्योर आपको मैकेनिकल स्विचेस देखने को मिलेंगे। ये जो स्विचेस आपको देखने को मिलेंगे ये ओटेमू की तरफ से हैं। ओटेमू एक चाइनीज ब्रांड है। मोस्टली अगर आप चेरी कीज को छोड़ दो, चेरी MX कीज को या फिर लॉजिटेक की जो रोमर जी स्विचेस आते हैं या फिर उसके अलावा एक और जैसे रेजर के कीज जो आते हैं, उसके अलावा सारे जो ब्रांड्स हैं वो चाइनीज ही हैं मोस्टली मैकेनिकल स्विचेस के मामले में, भले वो ओटेमू ब्लू स्विचेस हो, लॉन्गहुआ स्विचेस हो या फिर हमारे केल स्विचेस हो। तो ये जो स्विच का यूज करता है वो ओटेमू ब्लू स्विचेस का यूज करता है। हाल फिलहाल कीबोर्ड ब्लू के ऑप्शन में अवेलेबल है। अब ब्लू स्विचेस वो होते हैं हमारे जिनके अंदर आप जब क्लिक करोगे तो आपको टिक की आवाज सुनाई देगी और आपको एक हल्का सा बम्ब भी महसूस होगा डक से जब आप उस की को दबाओगे, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो। और उसके अलावा बात करें तो इसकी कीबोर्ड की जो बिल्ड क्वालिटी है वो अच्छी है। इसकी जो डिजाइन है वो काफी मिनिमलिस्टिक टाइप की डिजाइन है। आपको RGB भी इसमें देखने को मिलती है, जैसे कि मैंने आपको बताया आपको लाइटनिंग इफेक्ट मिलेंगे 15-16 तरह के। और उसके अलावा आपको जो लाइटनिंग है वो फिक्स मिलेगी रो वाइज। अब हम बात करें तो इसके अंदर आपको जो की कैप पुलर आता है, और ये की कैप पुलर की कोई जरूरत भी नहीं होती है। आप अगर आपको कोई कभी की साफ करनी है तो आप बहुत उसे इजीली कर सकते हो अपनी उंगली से की को निकाल के। थोड़ा सा मुश्किल लगता है बट हाँ हो जाता है जब आप 5-6 बार कीज को निकाल लेते हो। और कीज को कभी आप निकालो तो ध्यान रखना जो लॉन्ग कीज होती है उन्हें आप ध्यान से बहुत ही प्यार से निकालें क्योंकि उनके जो स्टेबलाइजर्स होते हैं उनके टूटने का खतरा होता है। और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले कीबोर्ड की तरफ। उसका नाम है DSi 90 की कीबोर्ड। दोस्तों इस कीबोर्ड को मेरा शामिल करने का इस लिस्ट में सबसे बड़ा कारण ये है कि ये जो यूज कर रहा है ये मार्केट के अंदर आने वाली जो एक सबसे महंगी कीज है उनका इस्तेमाल कर रहा है। उनका नाम है चेरी MX रेड। अब आपको लग रहा होगा जब इतनी महंगी इसके अंदर कीज है तो इस प्राइस सेगमेंट में कैसे आ गया कीबोर्ड। वो दोस्तों इस वजह से आ गया कि इस कीबोर्ड का जो साइज है वो 87 की इससे भी छोटा है। उसके अलावा हम बात करें तो इसका डिजाइन है बहुत ही ज्यादा क्लासिकल टाइप का डिजाइन है, जो क्लासिकल ओल्ड डिजाइन हमारी कीबोर्ड की होती थी। आपको इसके अंदर कोई भी RGB देखने को नहीं मिलेगी।
अब हमारा चेरी MX रेड कीज का क्या फायदा है? चेरी MX रेड कीज का हमारा ये फायदा है कि जो प्रोफेशनल गेमर्स होते हैं वो मोस्टली इसी कीज का इस्तेमाल करते हैं और इसके अंदर कोई भी आपको क्लिक की साउंड नहीं मिलेगी और नहीं कहीं आपको बम्प मिलेगा। और इस कीज की एक और खास बात ये है कि इनका जो ट्रेवल होता है, जब आपको की को कितना दबा रहे हो, वो सिर्फ 1.2 mm है। और वहीं आप बात करो ब्लू या फिर ब्राउन स्विचेस की, उनके अंदर जो की प्रेस का जो ट्रेवल होता है वो 1.6 mm होता है। अब इसका की ट्रेवल कम है 1.2 mm का, तो जिसकी वजह से जो गेमर्स होते हैं वो अपने स्विचेस को बहुत जल्दी प्रेस कर पाते हैं। इससे छोटे भी आते हैं जो की ट्रेवल की डिस्टेंस होती है, लेकिन वो हमारे सिल्वर स्विचेस में आती है। वेल सिल्वर स्विच का कोई भी कीबोर्ड इस लिस्ट में नहीं है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वाले कीबोर्ड की तरफ। उसका नाम है रेड ड्रैगन कुमारा K552। वेल अगर आप इस कीबोर्ड की बात करो तो ये बहुत ही इंटरनेशनल लेवल पे गेमिंग कम्युनिटी में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर कीबोर्ड है। अब इसकी जो डिज़ाइन है वो बहुत ही सिंपल है, क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है और इसकी जो डिज़ाइन है वो स्प्लैश प्रूफ है। अगर बाई चांस आपका पानी वगैरह फैल जाता है तो बहुत इजीली वो ड्रेन आउट हो जाएगा नीचे की तरफ से। उसके अलावा इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इसकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी है, क्योंकि मोस्टली जो आपको कीबोर्ड देखने को मिलते हैं हाई फाई ब्रांड की तरफ से भी, वो भी 500 हर्ट्ज के पोलिंग रेट पे आते हैं, लेकिन इसके अंदर आपको 1000 हर्ट्ज की पोलिंग रेट देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से जो इसकी स्पीड है, जैसे ही आप जो रिएक्शन टाइम है कीज का, जो आपको एक्शन देखने को मिलेगा अपनी स्क्रीन पर, वो काफ़ी कम हो जाता है। उसके अलावा हम बात करें तो जिसके जो लुक्स हैं वो थोड़े एवरेज से हैं, बट इसकी बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। अब इसके अंदर जो स्टेबलाइजर्स दे रखे हैं कीज के अंदर वो काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि वैसे की स्टेबलाइजर हमको लॉन्ग कीज में देखने को मिलता है, जैसे एंटर की होगी, बैक स्पेस की होगी, या फिर स्पेस की होगी, या फिर हमारा जो प्लस की होती है नम साइड पे, वो वाली कीज होगी, उनके अंदर आपको स्टेबलाइजर देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपको वीडियो में नजर आ रहे हैं। हम इन चीज़ों को स्टेबलाइजर बोलते हैं, जो हमें एक्स्ट्रा दो सपोर्ट मिलती है कीज की लिए। लेकिन इसकी जो कीज है वो कस्टम कीज है रेड ड्रैगन की तरफ से, तो जिसकी वजह से इसकी जो कीज का स्टेबलाइजेशन है, इसकी जो कीज की स्टेबिलिटी है, वो हमारी जो सिंपल स्टेम आता है चेरी MX जैसा कि आप देख पा रहे हो, उनसे ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि की आपकी वॉबल नहीं करती है। अब इसकी जो कीमत है, हमारी जो ब्लू स्विचेस की जो इस वक्त कीमत चल रही है मार्केट में, वो 2890 है। और जो ब्राउन स्विचेस आते हैं, ब्राउन स्विचेस में आपको कोई भी साउंड सुनने को नहीं मिलेगी, उस कीबोर्ड की कीमत इन्होंने 3790 कर रखी है। वेल जो कि गलत है अभी, क्योंकि सेलर्स अपने हिसाब से जो प्राइस पॉइंट होता है उन्हें ऊपर नीचे करते रहते हैं, बट इनकी जो कीबोर्ड्स की कीमत है आप सोच सकते हो वो 2700-2800 के आसपास है। और इसके तीनों ही वर्जन अवेलेबल है, ब्लू स्विचेस, ब्राउन स्विचेस और हमारे रेड स्विचेस। लेकिन हाल फिलहाल में रेड स्विचेस इंडिया में अवेलेबल नहीं है, ब्लू और ब्राउन ही अवेलेबल है। और जो ब्राउन की कीमत है वो काफ़ी ज़्यादा कर रखी है। ब्राउन जो हमारे स्विचेस यूज़ होते हैं वो मोस्टली ऑफिस एनवायरनमेंट में यूज़ होते हैं। और इससे पहले जो मैं आपसे कीबोर्ड की बात कर रहा था DSi 90 कीज के कीबोर्ड की, उसकी जो कीमत है 2800 रुपये थी। लेकिन उसके अंदर आपको जो कीज़ मिलेंगी वो एकदम जो सबसे हाईएस्ट क्वालिटी की कीज़ आती हैं, वन ऑफ द बेस्ट कीज़ जिन्हें चेरी MX हम बोलते हैं, उसकी ब्रांड की तरफ से वो कीज़ आ रही हैं। हाँ तो यार, हमारा जो चौथा कीबोर्ड है वो है हमारा गेमिडास हर्मिस E2। इसके अंदर अच्छी बात है ये है कि आपको जो स्टैंडर्ड चेरी MX के जो स्विचेस होते हैं उस तरह के स्विचेस देखने को मिलेंगे। इन्होंने स्पेसिफाई नहीं करा है कि आगे कौन सी कंपनी के इन्होंने जो स्विचेस हैं वो यूज़ करे हैं। वो जो स्विचेस की जो टाइप है वो हमारा ब्लू स्विचेस है, कहने का मतलब आपको साउंड मिलेगी, और जब आप उसे प्रेस करोगे तो आपको उंगली पे एक बम्प महसूस होगा। इसके अंदर एन की रोल ओवर है, कहने का मतलब है आप जितने भी बटन दबाओगे एक साथ कीबोर्ड पर वो सारे के सारे रजिस्टर किए जाएंगे, कोई भी आपका कीज जो है वो छूटेगी नहीं। इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो अच्छी है, लेकिन इसके जो फॉन्ट्स हैं वो डिसेंट हैं। इसके जो लुक्स हैं वो थोड़े प्रोफेशनल टाइप के नजर आते हैं कीज के जो फॉन्ट्स होते हैं उनके। और इसका जो सॉफ्टवेयर है इसके साथ में आपको जो देखने को मिलता है वो थोड़ा मीडियोकर टाइप का है, और वो प्रॉब्लमेटिक सॉफ्टवेयर है अगर हम यूजर्स की सुने, जिन लोगों ने इसके सॉफ्टवेयर को यूज करा है। उसके अंदर एक और सबसे खास बात है, अगर आपको अपनी कीज को प्रोग्राम करना है, फॉर एग्जांपल आप किसी कीज से कोई दूसरा काम करवाना चाहते हो, तो वो भी आप इसके अंदर कर सकते हो। इसे हम मैक्रो की सेटिंग बोलते हैं। इसकी जो कीमत है मार्केट में वो 2899 है, कहने का मतलब 2900 रुपये का आपका कीबोर्ड लगभग पड़ेगा। अब जो हमारा लास्ट का कीबोर्ड है, जो हमारा सबसे सस्ता कीबोर्ड रह गया है लिस्ट में और काफी ज्यादा पॉपुलर है, वो है कॉस्मिक बाइट CBGK12। वेल इस कीबोर्ड की खास बात यह है कि ये सस्ता है, और इसके अंदर आपको जो स्विचेस देखने को मिलेंगे वो ब्लू और रेड स्विचेस हाल फिलहाल में मार्केट में देखने को मिलेंगे। इसके जो लुक्स हैं वो थोड़ा रगड़ टाइप के हैं। इसकी जो ऊपर की प्लास्टिक है, प्लास्टिक जो बटन्स हैं उनमें एक स्मूथ फिनिश नहीं दे रखी है विद रिस्पेक्ट टू अदर कीबोर्ड्स व्हिच आर अवेलेबल इन द मार्केट। बट ये एक बहुत ही ज्यादा रिलायबल ब्रांड है। कॉस्मिक बाइट 4-5 सालों से इंडिया में काफी ज्यादा आगे बढ़ चुका है गेमिंग कम्युनिटी में। जो मीडियम लेवल के गेमर्स हैं वो मोस्टली रेड ड्रैगन, कॉस्मिक बाइट, गेमिडास जैसी कंपनियों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इनके जो प्रोडक्ट हैं वो काफ़ी ड्यूरेबल हैं और रिलायबल भी हैं।
और इनकी जो बस इनके अंदर एक ही चीज़ हमें कमी देखने को मिलती है, वो होती है प्रीमियमनेस। आप भी जानते हो, जब प्रीमियमनेस देखने को मिलती है प्रोडक्ट में, वो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली महंगे हो जाते हैं क्योंकि उनका जो मटेरियल है वो महंगा पड़ता है कंपनी वालों को। बट अगर आप परफॉर्मेंस की बात करो तो परफॉर्मेंस का जो इनका मुकाबला है वो प्रीमियम कीबोर्ड्स के बराबर ही है। और इसके अंदर आपको जो फॉन्ट्स देखने को मिलेंगे ना, वो थोड़ी गेमिंग स्टाइल में मिलेंगे, स्क्वायर टाइप के इसके फॉन्ट्स हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो फोटोज के अंदर। अब इसके अंदर से जो केबल दी जा रही है ना, वो राइट हैंड साइड से दी जा रही है। तो इस कीबोर्ड खरीदने से पहले आप इस बात को ध्यान रखना कि आपका जो गेमिंग सेटअप है वहां पे अगर राइट हैंड साइड से केबल जाएगी तो वो आप उसे मैनेज कर पाओगे इजीली या फिर नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो केबल होती है वो कई बार ऑकवर्ड लुक दे देती है हमारे सेटअप को, अगर उसे हम ढंग से मैनेजमेंट नहीं करते हैं केबल का। तो दोस्तों ये थी हमारे आज के वो कीबोर्ड्स 5 जो कि हमारे हैं 3000 की रेंज से नीचे। अब दोस्तों अगर आपको चैनल पसंद आया हो और आपको ऐसी वीडियो और देखने का मन करता हो, या फिर आप जुड़े हो टेक की दुनिया से या फिर पीसी की गेमिंग की दुनिया से, तो ऐसी वीडियो जो इन्फॉर्मेटिव है मैं आपके लिए लाता रहूंगा। और दोस्तों इन सारे प्रोडक्ट्स के जो प्राइसिंग है और जो लिंक्स है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दे रखी है, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो बहुत इजीली। आपको जो पसंद आए आप मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताना आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा। और मैंने पोल भी कर रखा है आखिर आने वाली वीडियो मैं कौन सी अपलोड करूं। आप लोग अगर हो सके तो उसमें भी मुझे थोड़ा हेल्प कीजिए, आखिर कौन सी वीडियो मैं अगले टॉपिक पे बनाऊं जो कि आप कंफ्यूजन हो उस चीज को लेके। और दोस्तों आप सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल ही मत जाना, बिकॉज दिस चैनल नीड सब्सक्राइबर्स दिस टाइम। And thanks for watching the video and see you next time. Cheers.